द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स गुरुग्राम के अध्यक्ष आशुतोष कुमार पांडे जी ने एसआरडी चैरिटेबल सिलाई सेंटर का शुभारंभ संस्था के उच्च पदाधिकारियों के सहयोग से करवाने का कार्य किया। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। एसआरडी चैरिटेबल सिलाई सेंटर ये एक ऐसा कदम जो हमारे समाज की बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। हम आज एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं, विशेष रूप से उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो अपने घर के खर्चों में परिवार का हाथ बटाना चाहती है या फिर अपनी मेहनत और हुनर से आत्मनिर्भर बनना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक सिलाई सेंटर नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सपनों को पंख देने का एक माध्यम है। यहाँ महिलाएं न सिर्फ सिलाई का कौशल सीखेंगी, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करेंगी। मेरे प्यारे साथियों, एक सशक्त महिला सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो उनके बच्चे बेहतर शिक्षा पाते हैं, घर में खुशहाली आती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। आज इस आजादी के पर्व पर हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम हर उस महिला के साथ खड़े रहेंगे जो अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देखती है। हम उन्हें प्रोत्साहन, सहयोग और अवसर देंगे ताकि भारत का हर कोना सचमुच सशक्त भारत बन सके। और अंत में मैं यही कहूंगा, आजादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, ये हर दिन का संकल्प है, समानता, सम्मान और अवसर का। उसके साथ साथ में एक मेरा संस्था का भी ओपनिंग कर रहा हूँ, सिलाई सेंटर, सिलाई सेंटर। जो गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी बहन बेटियों को कहीं सिलाई सेंटर सिखा दे, तो उनके लिए ये सिलाई सेंटर ओपन किया गया है। उनका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलेगा, वो फ्री सिलाई सेंटर उनको सिखाया जाएगा। ये आज आप ओपनिंग कर रहे हो तो क्या कहना चाहोगे जो आपकी संस्था से जुड़े हैं? मैं तो सोचता हूँ कि अभी तो ये सिलाई सेंटर ओपनिंग कर रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है। इसके बाद में और भी कुछ काम करना चाहते हैं। इसमें फ्री कंप्यूटर सेंटर भी बनाएंगे हम, क्योंकि आने वाले टाइम में अधिकतर कंप्यूटर ही हो गया है सारा जगह। तो कुछ बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, पढ़ते हैं तो पता नहीं कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, तो उसके बारे में एक नॉर्मली उनको ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे पास, वो भी स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे? स्वतंत्रता दिवस के मैं आशुतोष कुमार पांडे, द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स से अध्यक्ष, गुड़गांव अध्यक्छ हूँ। और यहाँ पे आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही एक सर्वे के माध्यम से पता चला था मुझे इस कॉलोनी में कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ने में असमर्थ है, किसी कारणवश उनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आज यहाँ पे एक द डिवाइन एजुकेशन एकेडमी में एसआरडी चैरिटेबल सिलाई सेंटर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी बच्चियों को प्रमोट करेंगे, उनको सिखाने का काम करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो कितने बच्चे आपके सेंटर में आ रहे हैं और अभी तक कितने बच्चे उन्हें सीख चुके हैं? अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं आज इसको, और हमारे पास लगभग 30 से 40 बच्चियां अभी ऐसी हैं जो करने के लिए तैयार हैं। और कहीं न कहीं और ब्यूटी एकेडमी का भी हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चियों के भविष्य के लिए आगे उनका काम अच्छा होता रहे और उनको हम इस तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आज आपके साथ कम से कम हजारों की संख्या में जनता जुड़ी है, तो क्या कहना चाहोगे? सर, मैं उस जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और इस गुरुग्राम की देवतुल्य जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह से अगर उनका साथ रहा तो आगे हम और अच्छे काम करेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो अपने प्रवासी लोग हैं यहाँ पे, उनको अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो हम उनके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। वो हमसे संपर्क करें, किसी भी कारण अगर उनको कोई परेशानी होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो आपके पास लड़के 30 से 40 गुड़गांव से है, कहीं और से भी? अभी मैंने बताया कि प्रवासियों के लिए हम विशेष रूप से कार्यरत हैं।
और वो हमारे साथ हैं। प्रवासी लोग ही ज्यादातर हैं जो यहाँ पे हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा आपका ये जो मतलब लाइफ टाइम तक चलेगा? अभी तो- जब तक चलाते जब तक सीखती रहेगी बच्चे आती रहेगी अभी तो हमने एक स्टार्ट किया है, इस पे एक पहल किया है और इस तरह से स्त्रियों को प्रमोट करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिसमें स्त्रियां आत्मनिर्भर बने और वो बच्चियां आत्मनिर्भर बने और आगे अपने परिवार को, अपने परिजन के लिए वो काम कर सकें। जैसे कि आप पेरेंट्स से मिलने के बाद या मेरा एक स्कूल मैं यहाँ पे चलाता हूँ, तो उसके माध्यम से यहाँ आने के बाद उनका होता है कि हमें तो बच्चों को लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। ऐसे पेरेंट्स से मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ हैं, वो हमारे इस विद्यालय में आए और हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सिलाई सेंटर, ब्यूटी एकेडमी और नवोदय की तैयारी जैसी, साथ में कंप्यूटर कोर्सेज का भी कार्यक्रम करेंगे और उनको सिखाने का काम करेंगे। तो हाँ, अगर उस लायक होंगे तो जॉब के लिए खैर हम कोशिश करेंगे। किसी से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले तो उनकी क्या राय रही है इसमें? उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद या मेरा एक स्कूल मैं यहाँ पे चलाता हूँ, तो उसके माध्यम से यहाँ आने के बाद उनका होता है कि हमें तो बच्चों को लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। ऐसे पेरेंट्स से मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ हैं, वो हमारे इस विद्यालय में आए और हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सिलाई सेंटर, ब्यूटी एकेडमी और नवोदय की तैयारी जैसी, साथ में कंप्यूटर कोर्सेज का भी कार्यक्रम करेंगे और उनको सिखाने का काम करेंगे। सर, मैं आशुतोष कुमार पांडे, द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स से जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ गाँव की प्रोग्राम की पावर धरती से पिछले 6 सालों से सर टेक्सटाइल ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो सर ये बड़ा ही कोर्स चलेगा और भगवान की कृपा से आगे भी मैं करता रहूँगा। और ये क्या प्रेरणा की बात है, पौधे देने की बात है, जैसे हमारे वर्ल्ड चेयरमैन मोदी जी ने बताया कि सरकार के पास एक ऐसी ऐसा सिस्टम है कि ट्रेन को भारत में कहीं और से करना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो रहा। हम सरकार से, शासन से, एमपीजी डिपार्टमेंट से विरोध करना चाहेंगे कि नीति को अपनाएगा कि एक पौधे को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह से उड़ाने का काम किया गया, धीरे धीरे उनके काटने का काम किया गया। इतना ही नहीं कि शिक्षा समाज की वो पद्धति है कि किसी दिन गरीबी का अगर कोई बच्चा है, उसकी फैमिली गरीब है, लेकिन वो उसका लाइफ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो गरीबी का पहला बच्चा होगा कि जो पढ़ाई का काम कर रहा है। लेकिन वो पढ़ के एक अच्छा काम करने लग गया, अच्छे लेवल पे नौकरी लग गई, कोई अधिकारी बन गया, तो शायद परिवार का आखिरी स्थिति होगा गरीबी का। वहीं से उसकी परिवार चेंज हो जाएगी, निकल जाएगी, एक अलग रूप ले लेगी और वो पीढ़ी हमेशा गरीब से मुक्त हो जाएगी। देखिए, परसेंटेज की बात अगर हम करें तो कृषि मोदी का ऐसा चल रहा है, लेकिन पौधे लगाना भी बड़ी बात की है। जो हमारी बड़ी चीज करिए, पौधों को जीवित रखने का काम कर रही है। हमने लगभग 2.5 पौधे हमारे सरकार ने लगा दिए है और साथ में उसको जीवित रखने का भी काम किया है। आपको मैं कुमार के साथ ये दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे हमने पेड़ लगाए हैं, उनका हमने केयर किया है, उनको बड़ा होने तक उनके हिसाब से हमने उनको फल फूल सब हमने इंतजार किया है और आज भी वो समाज में मौजूद है। आपसे जब सरकार की तरफ से आपको फूल सर कैसे हुआ? सर ये सब तय किए 2 सालों से डिवाइन एजुकेशन अकेडमी एक स्कूल यहाँ पे चलाता हूँ, लेकिन इस कॉलोनी में सर्वे के माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ पे 60 से 70% लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। मेरे पास एडमिशन के लिए जो आते हैं, खासतौर से वो ये कहते हैं सर मेरे बेटे का एडमिशन लीजिए, मेरे पास इनकम नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है और यह बच्ची को नहीं पढ़ा है। तो मैं ऐसे प्रवासियों भाइयों को, ऐसे लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनमें यदि समस्या है तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारी संस्था से मिले, हमारी संस्था ये कई सालों से ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सतत काम करने का काम कर रही है और ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और करते आ रहे हैं। सारे देश को कहीं भी चिन्ह वहाँ से आके हमारे गाँव जहाँ से पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा कुछ ही हो, हम उसको स्कीम देते हैं, वेल्डिंग करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, उनको चाहते हैं। एक बार और आपसे कोई
संदेश होगा जो सरकार पर होगा हो सकता है। सरकार की ओर से प्रयोग है कि जो CSR होता है वो ऐसी भाषा के काम सौंपने कामगारियों को दिलाती है ताकि बड़े बड़े गवर्नमेंट में वो वापस लेने न जाए। मेरा ही कहना है कि आपके लिए राइट चला रहे हैं ऐसा चीजें तो अब तक इतने दो लोग दिए हैं, इतने लोग आपसे जुड़े हैं, इतने लोग लाभान्वित हुए हैं, इतने लोग आपके क्षेत्र में आते हैं। लगभग हमने बच्चों ट्रेन रखे और इंडस्ट्री में लगा दिए और के प्रोग्राम में मैं ऐसा देखता हूँ मीडिया और सारी ऐसी चीजें हो गए यहाँ हमने सबसे अलग किया पौधों का चढ़ दिया उसको भी पे चला रहा क्या समझे कहना चाहते हैं सवाल नहीं मिलेगी तो बिल्कुल दुनिया रहना सोचना चाहिए तो एक ही दारू की जब फूल देता है तो वो पेड़ तो जिसकी भी मरी जाता है उससे कितना क्या होगा खिलाने उसके बाद हमने उस फूल को जब ले लिया तो वो उस पेड़ की वैल्यू बताऊंगी क्या इसका मतलब फूल तो अच्छे लगते हैं पौधे जो ऊपर अगर फूल ना बैठे हम उसको पेड़ ही देना ताकि उसके घर में हमेशा मिलता रहे ये हमारा एक मैसेज है लोगों के भी जब कोविड के दौरान कुछ नहीं हो सकेगा हमारे साथ काफी बीमारी है लोगों ने कहा ऑक्सीजन की बीमारी पेड़ काट दिए गए सरकार ने एक पेड़ काटेगा उनकी व्यवस्था भी सरकार वक्त की व्यवस्था है क्योंकि गाँव के दोस्तों की मेरी व्यवस्था है कि एक पेड़ को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह वो किस कर दें वो हमारे मात्र में कम नहीं होगा हमारी सुविधा की बात नहीं होगा तो हमारे जितने जो पेड़ है वो करिए हम लोग अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर सरकार काटेंगे क्योंकि उनका नाम काम बांटता और हमारे काम लगाना है तो ये मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि देखी जाता उसके पेड़ करो क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई भी ऐसी वजह से नहीं वो भी पेड़ काट सकती है उनको एक पेड़ से दूसरे जगह शिफ्ट मिलेगा यानी सर मेरा नाम रमेश है और चल रही हूँ सर ये आपका से लोगों को क्या और कब से आता है से फायदा होता है कि हम जो अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार उनको रोजगार सिखाते और लगाते हैं आपका 90 आते हैं अब तक आपके 90 बच्चे और आगे आपका प्रोग्राम ये कब तक कैसे साथ साथ चलता रहेगा मैं बिल्कुल संतुष्ट समझ रही है हमारा इंजीनियरिंग कंपनी तो जिसको हम ट्रेनिंग लेते हैं बच्चों को और इंडस्ट्री में बड़े बड़े क्षेत्र में आते हैं जैसे जय बात मौकी है सब इनसे पीछे